228 300 का टारगेट तो ये ठीक है। आपको ना स्टॉप लॉस प्लीज फॉलो करना चाहिए, और वो आपका स्टॉप लॉस बनता है 186 का, जो कि इस साल का लो पॉइंट है। इसको अगर आगे के लिए बढ़त मजबूती के साथ आगे बढ़ना, आप 300 मांग रहे हो स्टॉक से, तो पहले इसका सपोर्ट जो है वो नहीं टूटना चाहिए। ये दैट यू वांट टू ट्रैक, ये प्रेयर कीजिए कि सपोर्ट ना टूट जाए। अगर इसने सक्सेसफुली इस अगले 2 हफ्ते के अंदर में 225 का भाव चेस किया, तो आप इसको ना कुछ क्वार्टर्स के लिए होल्ड करिए। 300 की एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट आ सकती है फिर। और 2 हफ्ते की प्राइस ऑब्जर्वेशन जरूर रखनी है आपको, कि मतलब एक जैसे होता है ना कि हम लोग जनरल बेड पर आते हैं, फिर जनरल बेड से घर आते हैं, तो आपको ये देखना है कि आईसीयू में तो नहीं जा रहा है वापस। तो जस्ट ऑब्जर्व द स्टॉप लॉस लेवल एंड 225 के ऊपर ये कैसा बिहेव करता है। एक बार अगर इसने इस मंथ में अगस्त में अगर इसने 225 के ऊपर सस्टेनेबल मूव कर दिया, तो आप अगले 2 महीने और होल्ड करना। 300 बहुत पॉसिबल है, यानी नेट टू नेट हम 3 महीने, आपको मैं बोलती हूँ कि 3 महीने आप इसको होल्ड करके चलिए, आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू आपका स्टॉप लॉस बच जाए। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल को भी शामिल करते हैं। सेजिलिटी इंडिया पर सवाल है, 51 की बाइंग है, क्वालिटी वॉल्स 37 की बाइंग है, एनएमडीसी 96 पर खरीदा हुआ है। सेजिलिटी में इनकी 51 की बाइंग है जी। ओके, बाय तो आपके देखिए काफी ऊपर की है, क्योंकि स्टॉक अभी 43 वगैरह ही चल रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चलेगा। तो थोड़ा सा कन्विक्शन रखिए, और अगर गुंजाइश हो, आज मत ऐड करो, फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास लगभग 2:30 के आसपास बाय चांस अगर आपको 42-41 मिले, तो वहां पर थोड़ा बहुत ऐड करने की गुंजाइश रखिए आपके पास में। अगर नहीं है, क्योंकि जरूर नहीं होता कि भाव आए और आपके पास में एडिशन के लिए फंड्स भी हो। If that is the case, as it is hold करिए। All the cases stop loss should not be below 38, यानी 38 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये 38 तोड़ता है तो स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर 35 और 32 की भाव की तैयारी हो सकती है। बाकी फिलहाल करीब करीब 4 महीने के दायरे पर सेजिलिटी को होल्ड की सलाह है। 50 से 55 रुपए की उम्मीदें आ जाएगा। अगर कर पाए तो ऐड कर लीजिएगा, ताकि अब बाय द टाइम वो भाव आए, आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें दिख सके। बिल्कुल। दूसरा काउंटर मैम इनका क्वालिटी वॉल्स और एनएमडीसी। क्वालिटी वॉल्स एट 37, एनएमडीसी एट 96। एनएमडीसी क्वालिटी वॉल्स होल्ड की सलाह है, एनएमडीसी। और क्वालिटी वॉल्स में एक्चुअली इनकी बाइंग कितने की थी? क्वालिटी वॉल्स में 37। ओके, 4 महीने 2 से 4 महीने होल्ड की सलाह है। स्टॉप लॉस प्लीज फॉलो करिएगा 30 रुपए का। 37 वाला भाव आपका टूट कर 30 पे आया था, और आपने कोई एक्शन एग्जिट नहीं लिया। सो मैं ये तो समझ पा रही हूँ कि आप ग्रोथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं रादर प्राइस। तो इस तर्ज पर आपको फिर भी एक सलाह दूंगी कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस प्लीज मैनेज करिए, मेंटेन करिए। टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम 42 टू 50। बहुत लंबा समय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस की ध्यान रखिएगा। और निकलने की सलाह आपकी चॉइस है, आप निकलना चाहे तो निकल जाएं। अदरवाइज पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं, तो मार्केट में बहुत ऑप्शंस नहीं है। क्वालिटी वॉल्स का मेजर जो बिजनेस है वो आइसक्रीम एंड ऑल ही है। तो जब आप एक इन्वेस्टर की नजर से देखेंगे और उसको इस इंडस्ट्री में पैसा ग्रोथ को चेस करना है, सो ही हैज नॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को डील करता हो। कंज्यूमर इंडस्ट्री में काफी है, लेकिन आइसक्रीम पर्टिकुलर सेगमेंट में डेयरी प्रोडक्ट्स में कम है। उसमें से एक अमूल है, उसमें से एक ये आता है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर ग्रोथ दिख सकती है। तो होल्ड की सलाह, लेकिन 30 रुपए के स्टॉप लॉस पर, अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिया लेके जा रहे हो तो। बाकी अगर आप इसको मिड टर्म के लिए रोक रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं लगती। एनएमडीसी 86 के भाव पर है, बाय एंड होल्ड के तर्ज पर, इन्वेस्टमेंट लेवल के साथ इट्स अ वेरी गुड पिक। आज ऐसे भाव पर ही आपको मिल रहा है जो कि 2 साल के बाद नहीं मिलेगा, जो कि 1 साल के बाद नहीं ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो प्लीज आप इसको बाय एंड होल्ड जो आपने कर रखा है, अगर हो सके तो ऐड करो, नहीं है तो एज इट इज छोड़ दीजिए। इंडीड जो इसका सीएजीआर में जो यहाँ से लगता है बनते हुए, मतलब 1 साल में यहाँ से रेंजिंग फ्रॉम 20 अप टू 50% की मूवमेंट 1 से 2 साल के अंदर प्राइस चार्ट पर दिख जाएगी। अ गुड कन्विक्शन कॉल, प्लीज होल्ड।
बिल्कुल। मैम अभी आपने 2 चीज़ों की बात की। एक तो आपने कहा कि अगर आप प्राइस को चेज़ कर रहे हैं या ग्रोथ को चेज़ कर रहे हैं। तो पहले तो मैं प्राइस पर आऊँगी कि अगर किसी को प्राइस को चेज़ करना है, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं? जो आपने अभी 4 स्टॉक्स मुझे बताए, वो आपने अभी के पिक के लिए बताए क्योंकि उनमें मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर किसी को प्राइस को चेज़ करना है अगले कुछ महीनों के लिए, तो वो किन स्टॉक्स पर इस वक़्त ध्यान रख सकते हैं? अगर सिर्फ प्राइस ही देखना है तो 2 स्टॉक्स मैं फिर से सुझाव देती हूँ, हालांकि रिकमेंडेशन पहले से रह चुकी है। वन इज गो डिजिट एंड वन इज स्विगी। हुँ, आज भी गो डिजिट के नंबर्स शायद आपको उतने अच्छे ना लगे अभी की डेट में, लेकिन जिस तरह से इसका रेवेन्यू, आप पीछे जाइए और प्राइस को समझे कि इसका रेवेन्यू मेजोरिटी कहाँ से आता है। इसका रेवेन्यू आता है मोटर इंश्योरेंस, 50% ऑफ बिजनेस इसका आ रहा है मोटर सेगमेंट के इंश्योरेंसेस से। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की बड़ी है, तो कोई भी गाड़ी, भारत को तो प्रावधान है ही कि कोई भी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के रोड पर नहीं चल सकती। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो है सेल्स में बढ़ोतरी दिख सकती है। Wow, I'm using very good Hindi words. By default, there could be an increment in their number of revenue. Numbers में थोड़ा change दिख सकता है. So what is it? Friday के आसपास में, मतलब आज प्राइस रेट लगा लीजिए, करीब करीब 270 के आसपास मिल जाए। 274 है अभी। 270 के आसपास गो डिजिट, 260 के आसपास गो डिजिट दोबारा अटेम्प्ट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली जिन्होंने पहले मिस कर दिया था तो। और रही बात स्टॉप लॉस, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाने की सलाह है, वो है 225 पर, 225 पर। इसके अगेंस्ट में प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट एंड एवरीथिंग, प्राइस की बहुत पॉसिबिलिटीज है कि 310, फिर इसके बाद 350 की तरह भी ये निकलेगा। और मैं सिर्फ 2 महीने तक की ही बातें कर रही हूँ, तो 2 महीने के लिए गो डिजिट में कि मूवमेंट अच्छा बन सकता है। दूसरा है स्विगी। स्विगी बहुत कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में। इन्होंने अभी हाल फिलहाल के लिए नए इनको हायर किया है ना, नया मैनेजमेंट आई, नम्रता नाम था शायद इनका। तो नई मैनेजमेंट की अप्रोच जब भी आते हैं तो थोड़ा कुछ ना मार्केट असेस करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन दी पास्ट रिकॉर्ड। हमको सेबी बोलती है कि पास्ट रिकॉर्ड चाहे कैसे भी फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होगा, बट मार्केट वर्क्स लाइक दैट कि अगर कोई नया मैनेजमेंट आ रहा है तो उसने पहले क्या किया उस पर ध्यान देकर के आगे की असेसमेंट होती है। तो फिलहाल के लिए मार्केट ट्राइंग पर्टिकुलर स्विगी रेफरेंस कि यहाँ पे थोड़ा सा ना चेंज हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है। तो स्विगी में 285 के पास में आज मुझे लगता है 285 आ जाएगा, अभी 290 पर है। तो 285 के भाव पर एंट्री करके जा सकते हैं। यहाँ से पहला टारगेट आएगा 330 जो मुझे लगता है, और दूसरा होगा 370 का। और यहाँ भी सिर्फ 3 मंथ्स का व्यू है इन दोनों टारगेट्स के लिए। तो स्विगी पर आपकी नजर बिल्कुल अच्छे से गड़ा करके रखिए ताकि ये मूवमेंट आपको मिल सके। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना 240 का। ये दोनों स्टॉक्स में मुझे फिलहाल मूवमेंट थोड़े सा सस्ता आने दो बस, फिर करके जा सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी हैंड पिक्ड है मतलब। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिबांशु जी का सवाल है टर्टलमिंट पर, इन्होंने पूछा है टर्टलमिंट फिनटेक जो कंपनी है, फिनटेक सॉल्यूशंस, उस पर पूछा है सवाल। और ये 145 की बाइंग है, कह रहे हैं बहुत लॉस हो रहा है इनको, डेली स्टॉक गिर रहा है लगातार। मैंने तो ये आईपीओ भी रिव्यू नहीं किया था एक्चुअली। आई गेस लेफ्ट दिस, ठीक है, जान रही, अच्छा नहीं लग रहा उतना। एंड आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग इन एनी आईपीओ और वो आपको मिल गया, ठीक है, तो एक रूल हमेशा फॉलो करिए, ये आपकी कैपिटल को बड़े डेंट से बचाएगा। इसकी लिस्टिंग कितने की थी? लगभग 135, आज 113 पे चल रहा है। कितना लॉस है इसमें? राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली 17%। जो रूल मैं आपको बताने की अब कोशिश कर रही हूँ, आपके आईपीओ के लोअर प्राइस बैंड पर, नंबर 1, अगर म्यूटेड लिस्टिंग हो गई है तो आईपीओ के लोअर प्राइस बैंड पर 10% का ही रिस्क लो। इस तरह से आप जो स्विंग ट्रेड में जो रिस्क होता है उतना ही ले रहे हैं, और मूवमेंट जितनी मिली पे 10 या 20, 50 एज पर द स्टॉक, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट उसको क्या रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर चलेगा। बट आपका लॉस डिफाइंड है कि आप 10% से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कैपिटल पे बड़ा डेंट कभी नहीं आएगा। नंबर 2, अगर बहुत अच्छी प्रीमियम लिस्टिंग हो गई तो भी रूल सेम है। 10% लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस हमेशा नोटिस करिए कि लिस्टेड प्राइस है, अगर 10% नीचे टूट गया छोड़ दो, जो मिला लिया, ऐसे। तो इससे ना आपको कभी भी बड़े लॉस नहीं होंगे किसी भी आईपीओ वाली कंपनी पर जब आप पैसा लगा रहे हो। तो ये चीज फॉलो करने की कोशिश करो। रही बात फिलहाल अब क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये 105 तक आएगा, थोड़ा सा संभलिए। 105 तक आने के बाद एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे, बट इमीडिएटली कोई वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। इट में टेक 4 वीक्स, उसी रेंज के आसपास, उसके बाद शायद से कोई बाइंग दोबारा इमर्ज मिल सके। बाय द टाइम थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा, हो सके तो कंपनी के रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि चीजें ऐसे ही नहीं चलती हैं, कुछ तो हो चलने के लिए। तो अभी तो नीचे आ रहा है 105 तक,
फिर उसके बाद कुछ हफ्ते और ठहराव के जाएंगे। बाय द टाइम अगर नंबर आ गए तो उसके बेस पर वी कैन मेक अ डिसीजन कि आगे इसमें एंट्री करना कि नहीं करना। आपके लिए मैं, अगर मैंने स्टॉप लॉस सुझाया तो वो आप बोलेंगे कि मैम जो आपने बताया था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने रिकमेंड नहीं किया है इस स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के मतलब अंडर क्लैरिटी के साथ में। 97 इज समथिंग, मुझे नहीं लगता कि वो आ रहा है, कम से कम उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 105 तो आ रहा है, ये लग रहा है सीधा सीधा, तो फिलहाल 97 शुड बी देयर एज अ स्टॉप लॉस। बट ये बात है जब आप बहुत शॉर्ट टर्म बाय एंड सेल की अप्रोच पे जा रहे हो, अगर आप यहीं से इसको 2 से 4 महीने होल्ड कर ले, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रिकवरी। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं नैन्सी जी का। नैन्सी कह रही हैं, पहले तो ये हेलो कह रही हैं, हेलो लवली लेडीज, सो थैंक यू सो मच आपके उसके लिए प्यार के लिए। और हिंडाल्को पर सवाल है मैम इनका, 936 पर है। इन्होंने कहा है कि ओनली 1/3 पोजीशन ली है इन्होंने, तो क्या और ओके भी इसमें ऐड ऑन कर सकती हैं हिंडाल्को में? और एससीपीसी में 8.2 पर है, एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये पूछ रही हैं। अच्छा, ठीक है, सॉरी। हिंडाल्को पर इन्होंने 1/3 पोजीशन लिया, ऐसा बोल रहे हैं ना? जी, तो थोड़ा सा 936। डिस्काउंट आपका आने का वेट कर लीजिए, आ जाएगा करीब 1,000 तो आ ही रहा है। लेकिन जब आपने 1/3 पोजीशन लिया ना तो उतना खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो जो मैं समझ पा रही हूँ, आप एक इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं, सो अंडरस्टैंड अ रेंज 970,000, इस रेंज में आप अभी जो है अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 910 पर, एंड पॉसिबली आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 1200 से लेकर के 1350 के रेंज के लिए। सो इसी रेंज में अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। अदर स्टॉक वाज एससीपीसी। जी, ऑलराइट, तो यहाँ पर इनका बाइंग कितने पर है? 8.2। 8.2 ऐड मत करिए, क्योंकि एडिशन से रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाएगा। स्टॉक इटसेल्फ बहुत ही हाई बीटा है, जैसा है उतना ही रखिए। एक बार इसने 8.5-8 की रेंज में सस्टेनेबल मूव करना शुरू किया, ये खुद से 11 से 15 रुपए की रेंज को चेस करेगा। सो डोंट ऐड एनीथिंग, जितना है उतना ही रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई बीटा है और अभी रिस्क है, एडिशन में थोड़ा रिस्क जा सकता है। जितना है उतना रखिए और समय भी लेके रखिएगा, समय लगेगा। देखिए करीब 4-5 महीने तो लगेंगे, तो रिकवरी पॉसिबल है बट नॉट इमीडिएटली। बिल्कुल। एक और काउंटर है एससीआई 290 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रही हैं आज रिजल्ट हैं तो कैसे एग्जिट कर लें आज? इन्होंने एससीआई बोला? जी, शिपिंग शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ नहीं, इंडिया। देखिए रिजल्ट्स के मामले में ऑर्डर बुक अच्छी आएगी, ठीक है, एंड जो फ्यूचर पाइपलाइन है इनके ऑर्डर्स की वो तो अच्छी आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी यहाँ से एग्जिट बनना चाहिए, या तो प्राइस ही एग्जिट दे दे या फिर नंबर एग्जिट दे दे। तो नंबर्स तो खराब आए कम से कम, प्राइस तो फिलहाल अभी एग्जिट नहीं दे। प्राइस इज गिविंग इनसाइट्स लाइक वी शुड एक्यूमुलेट अ लिटिल मोर, तो थोड़ा बहुत ओवरवेट हुआ जा सकता है। बट यस, अगर आपका बहुत ही शॉर्ट, वैसे काउंटर शॉर्ट टर्म वाले हैं नहीं, आप गलत स्टॉक पर बहुत इमीडिएटली रिजल्ट के रिएक्शंस को नहीं ट्रैक करते। जब आप बड़े एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब आप स्टॉक्स को देखते हैं, तो आपको कम से कम 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखने होते हैं। तो एक क्वार्टर के रिजल्ट पर रिएक्शन बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच हो जाती है। तो फिलहाल तो होल्ड की ही सलाह है। बाय करना चाहते हो बिल्कुल बाय करके जाइए, एंड लेट्स नॉट बी सो रिएक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। कम से कम और हमको 2 रिजल्ट्स और देखने पड़ेंगे। वैसे मरीन के जो ऑर्डर्स हैं वो अच्छे आने वाले हैं, ये लग रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो बाय एंड होल्ड की सलाह। एक्सपेक्टेशन मिनिमम टारगेट शुड बी बाय अगस्त एंड अगले महीने, यानी करंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, मिनिमम 345, एंड इसके बाद में जर्नी शुरू हो जाएगी इन्वेस्टर्स वाले। तो उसके बाद हो सकता है कि अगर सही बजट आ गया, क्योंकि 3-4 महीने के बाद में बजट की हवा गर्म हो जाती है, तो अगर सही बजट या सही एक्सपेक्टेशंस मार्केट में अलाइन होने लगी तो हो सकता है कि 450 भी पार करे। बट फिलहाल के लिए 345 शुड बी समथिंग दैट यू शुड चेज। बिल्कुल। चलिए मैम, सवाल तो बहुत ही सारे हैं, अब मैं बहुत सारे सवाल कवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काउंटर्स हैं पूछने के लिए। अशोक लीलैंड पर अगला सवाल है, टीनी जी का सवाल है। 1000 शेयर है 169 पर, टारगेट क्या हो सकते हैं पॉसिबल इसके, पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम के साथ, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, कितने पर खरीदा इन्होंने? 169। फिर भी टारगेट अभी 185 बचा है, इसके बाद 205, तो 2 टारगेट बचे हुए हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कितना शॉर्ट टर्म, मतलब आप 2 महीने तो आप दे ही दो, उतना तो लगेगा।
ठीक है, तो अशोक लेपर 2 महीने के व्यू पर 185 टू 205 टारगेट्स अभी भी पॉसिबल हैं, लेकिन एक डिस्क्लोजर मुझे देना ही पड़ेगा। इनकी बाइंग महंगी है। मैंने ये स्टॉक अभी अभी हाल फिलहाल के दिनों में यानी जून में, जुलाई में और अभी करंट मंथ में भी रेंजिंग फ्रॉम 145 टू 162 रेंज तक रिकमेंडेशन दे दी है, और उसके बाद है ये 177 का जो भाव हम देख रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा सा देखो, जहां मतलब अच्छे से शोज को देखिए पूरे पूरे, तो ये स्टॉक अच्छा चलेगा अभी भी। कमर्शियल व्हीकल में से अशोक ले इज द ओनली कंपनी दैट आई कुड सी जो 200 के नीचे चल रही है, बाकी सब बड़े बड़े टिकट साइज पर है, तो उसको ये एडवांटेज भी मिलता है इसको, तो इसमें मौका है अभी। बिल्कुल। मैम, मौके की बात कर रहे हैं तो चलिए, मैंने आपसे प्राइस एक्शन वाले स्टॉक्स तो पूछे, लेकिन जो ग्रोथ मोमेंटम वाले स्टॉक्स है, अब एक बार उन पर आते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आपको कौन से स्टॉक्स इस वक्त अच्छे लग रहे हैं जो इस वक्त रख के जा सकते हैं? मैं सीधा दिसंबर तक के लिए आपका व्यू पूछूंगी कि अब इस साल दिसंबर तक कोई स्टॉक्स लेकर जाने हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट किन में बन सकते हैं इस वक्त? आप कम से कम लॉन्ग टर्म दिसंबर तक मत बोलिए, लोग हाँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो एक कम से कम 2 से 5 साल का व्यू आपका होना चाहिए, बट एटलीस्ट दिसंबर तक अगले 4 महीनों के लिए अगर मिड या शॉर्ट टर्म भी उसे मान लें तो उस हिसाब से कौन से काउंटर हो सो सकते हैं? वन जो कि यस, नाउ इट इज काइंड ऑफ पीसफुल टू मी। एचएएल के साथ में एक स्टॉक जो आप आज के प्राइस पर कंसीडर कर सकते हैं, इट इज टाटा टेक, क्योंकि ऑटो सेक्टर के नंबर से अलाइन है ये और ये चलेगी, ठीक है। अदर इज अगेन मैनकाइंड फार्मा। मतलब मैनकाइंड फार्मा में बहुत अच्छी जगह अभी भी बची हुई है। अगर आप इसको 2400, 2300, 2200 इस रेंज में आएगा, मतलब तुरंत भर के मत खरीद लीजिए। अभी यहाँ से 200 पॉइंट की रेंज एक बार और टेस्ट होनी है। इसके बाद में बाय दिसंबर मैं इसको एक्सपेक्ट करती हूँ 2800 के 2800 के रेंज में आते हुए। तो ये तो 3 वो काउंटर है जो कि लगता है कि ठीक ठाक मूवमेंट कर जाएंगे बाय दिसंबर। एक और काउंटर है जो उड़ सकता है, दैट इज इंडिगो। उड़ता ही है वैसे वो। इंडिगो भी ठीक ठाक ही लग रहा है। इंडिगो भी ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अब मत खरीदना। थोड़ा सा प्राइस, 6 महीने की बात हो रही है इसलिए थोड़ा सा बार्गेन करो। 5250 करंट प्राइस है, 5350, 100 पॉइंट और गिरने दीजिए कम से कम। उसके बाद जब आपकी एंट्री आपको मिल जाए तो 4850 के स्टॉप लॉस के साथ 6200 के टारगेट के लिए आप इंडिगो में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। एक अभी जैसे गवर्नमेंट ने, ये फाइनल है, अभी जो गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ के राजमार्ग, रिंग रोड्स बनेंगे, सब बनेंगे, ठीक है, बनाओ, सीमेंट तो लगेगा। तो इसमें 2-3 सीमेंट की कंपनीज है, जो आपको ठीक लगे आप वो चुन लीजिएगा। इसमें मैं नाम गिना देती हूँ, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत। तो इसमें से जो आपको ठीक लगे आप चुन लो। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक पिक देना चाहूँ कि तीनों में से कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है, सो आई वुड गो विद अंबुजा सीमेंट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। वैसे सीमेंट के आप कोई भी नाम ले लो, है सारे अडानी के, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो दिसंबर में, मतलब हैंडपिक रहे हैं सब, जो दिसंबर आते आते आज के प्राइस से कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। और जिन स्टॉक्स पर थोड़ा डिस्काउंट की बात की है कि डिस्काउंट के बाद उस रेंज के बाद जब आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 12 से कुछ स्टॉक्स में 40% तक की अपसाइड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है। वो 40% वाला अंबुजा दिखता है। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी अच्छे टारगेट्स में हमको इन स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं। चलिए, कुछ सवालों को मैं ले लेती हूँ, हालांकि समय हमारा ज़्यादा हो गया है, आई नो, बट 1-2 सवाल मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। गेल और इसके अलावा फिनोलेक्स केबल, ये दोनों के चार्ट्स देखिएगा मैम एक बार। फिनोलेक्स केबल मतलब ओके, इट इज एट 1038, बाय है। अभी हमने सीमेंट की बात की, याद कीजिए ना। तो जब भी इस तरह की पूरे चीजें बनती हैं कोई भी, तो ये जो पूरे इकोसिस्टम में, जो ये टेंडरिंग में अभी आते हैं, तो जब ये पूरी चीजें बनती है ना, तो क्या क्या लगता है? सीमेंट लगेगा आपका, कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग कंपनीज लगेंगी, देन इसके बाद में आपके देन आपका स्टील लगने वाला है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। शुरुआत जो मेजर चंक है जो कॉस्ट लगती है स्टील और सीमेंट की लगती है। तो फिलहाल इन 2 सेक्टर्स पर भी अगर आपने ध्यान दिया तो फायदा आपको मिल जाएगा। लेकिन फिनोलेक्स केबल भी उसी कैटेगरी में से एक स्टॉक है जो कि कहीं ना कहीं इसमें प्रोडक्ट सप्लाई करता है एज ए वेंडर। तो अभी फिलहाल चल रहा है 1000, अब कितना
इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं पता, बट प्राइस इज सेइंग कि करीब करीब अभी सही भाव पे चल रहा है। 1037 करंट प्राइस, मेक अ स्टॉप लॉस, मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 920, एक्सपेक्टेड टारगेट शुड बी एट 11702 1250 एंड पॉसिबल है बाय दिसंबर। उसके बाद भी इसमें अपसाइड रहेगी, वो ज्यादा बड़ी मूव होगी परसेंटेज वाइज, लेकिन फिलहाल दिसंबर तक आप इतना भी फॉलो करें तो बहुत है। बिल्कुल। चलिए, दूसरा काउंटर मैंने मैम गेल पूछा था, और जैसे कि आपने स्टील की बात की, तो जब आप इन सारे काउंटर्स की बात कर ही रही हैं तो आप स्टील को भी ऐड ऑन कर दीजिए कि स्टील में से किसे चुनना है। All right, तो टाटा स्टील इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लव्स, टाटा स्टील सेल, लेकिन एक और स्टॉक इंक्लूड करो आप इसमें, मिधानी। तो डिफेंस के कुछ स्टॉक हो गए, मिधानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो जो बहुत सारी जगह पे लगता है, मतलब वो ऐसा अलॉय बना करके देता है। तो टाटा स्टील एक प्योर प्ले फ्रॉम दिस दिस स्टील, एंड जो टीएमटी बार्स वगैरह लगते हैं, इसको बहुत ऑर्डर मिलने की उम्मीद रहती है। फिर चाहे तो वो बाद में सब, फिलहाल आप मेन पर जाइए, जब ऑर्डर विनिंग की बात आती है तो टाटा स्टील कुड बी अ विनर। देन सेल, सेल में से सेल को भी एक सप्लाई की बहुत अच्छी उम्मीद रहती है कि सेल के कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं, मतलब सपोर्टेड बाय सेल एंड ऑल। तो सेल और टाटा स्टील अभी के भाव पर एक एक करके बात करते हैं। सेल चल रहा है 177 पर, बाय एंड होल्ड की तर्ज पर करीब करीब 230 रुपए के टारगेट के लिए। आई एम नॉट श्योर 3 महीने में ही आ जाए या फिर 6 महीने ही लगे, लेकिन उम्मीद है एक ही टारगेट चेस करिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 150 का। नाउ टाटा स्टील विच इज एट 190, जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं चला, तो बहुत कुछ कहने के लिए इसमें है नहीं, डराने जैसा कुछ भी नहीं है। तो अभी आप इसमें 190 के भाव पर खरीद सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस आप लगाइएगा फिलहाल दूर 160 का, यानी करीब करीब आपका स्टॉप लॉस 15% का बैठेगा। 160, यस, राउंड फिगर 15% का रिस्क, लेकिन अपसाइड की बात जब होगी तो करीब करीब 215 से 240 रुपए के टारगेट टाटा स्टील में आ सकते हैं। समय दीजिएगा कम से कम 2 क्वार्टर्स का। जो सवाल आया था गेल 176 चल रहा है, बाय है, जिनके पास है होल्ड करिए, जिन होगा लोगों के पास, मैंने 145 के भाव पर जागरण में भी शेयर किया था, होना चाहिए आपके पास में। और अगर नहीं है तो करंट प्राइस जो कि 176 का है, आप उसको अब भी बाय कर सकते हैं। नाउ स्टॉप लॉस रिवाइज टू ऑल, अब बाय कर रहे हैं जिन्होंने पहले भी खरीदा। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 155, मोर देन इनफ है, 20 पॉइंट का रिस्क। और अब यहाँ से जो टारगेट आएंगे, 185 पहला टारगेट दिया था, आया नहीं है, 183 समथिंग कुछ गया था। सो 185 इज द फर्स्ट टारगेट, वो रिवाइज होकर यानी इंक्रीज होकर के नाउ इट इज 195। तो पहला टारगेट सबके लिए 195 और दूसरा टारगेट करीब करीब 210 का होगा। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। स्टॉक में अगली मूवमेंट काफी जोरदार और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है, बट उसके लिए हमको और भी फैक्टर्स देखने हैं कि हमारा क्रूड एंड हमारी जो कमोडिटी मार्केट है वो कैसे बिहेव करती है, बाकी सब। तो फिलहाल ये 2 नंबर तो चेस करते हैं, इसके बाद रिवाइज कर लेंगे। बिल्कुल मैम। चलिए, बहुत सारे आज आपने काउंटर्स ऐसे बता दिए हैं जो भले ही उन पर सवाल ना हम ऐड ऑन कर पाए हों, लेकिन उन काउंटर्स पर ध्यान जरूर रखा जा सकता है। कोई और ऐसी पिक आज के लिए नजर आ रही है मैम आपको जो आपने स्टार्टिंग में बताई, उसके अलावा? बहुत सारे हो गए, फिर लोग बोलेंगे कि हमारे पैसे खत्म हो गए और कहाँ लगाना है। बट स्टिल जो आपको पसंद है उसमें से आप अभी नंबर्स पर सिर्फ मैं नाम ले लेती हूँ, करंट प्राइस पर ठीक ही लग रहे हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। टाटा के आज मेरे ख्याल से 3 स्टॉक हो गए, टाटा टेक, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा पैसेंजर व्हीकल्स, एंड अभी अभी हमने किया था एक टाटा स्टील।